विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है जो है कक्षा 12th की रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो पीछे के वीडियो में जो अपन ने जहां तक पढ़ा है वो आपका है ठोसों में निविड़ संकुलन। उसमें भी अपन ने कहा कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन और द्विविमीय निविड़ संकुलन। आज जो अपना रहेगा वो रहेगा आपका त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ने से पहले आपको बताया था कि जो है उससे पहले एक विमा और द्विविमीय निविड़ संकुलन है वो आपको पूरी तरीके से आना चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं जो है आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन है उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज जो अपनी हेडिंग रहेगी वो आपकी रहेगी त्रिविमा में निविड़ संकुलन। त्रिविमा में निविड़ संकुलन यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ने के लिए एक विमा और द्विविमा की है। अब त्रिविमा में क्या होगा तो आपको बताया था कि द्विविमा में जो है दो प्रकार के निविड़ संकुलन होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका क्या हो जाएगा वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा आपका क्या हो जाएगा षटकोणीय निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन है उसमें अपन ने क्या देखा था, उपशेष जनसंख्या कितनी आई थी आपकी वर्ग निविड़ संकुलन में, आपकी उपशेष संख्या 4 आई थी। और जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन में उपशेष संख्या कितनी आई थी 6 आई थी। फिर उसमें अपन ने क्या किया था जो है वर्ग निविड़ संकुलन हो चाहे षटकोणीय निविड़ संकुलन हो, उन दोनों में अपन ने देखा था दो विमाएं या दो अक्ष अपन क्या कर रहे थे यूज में ले रहे थे। अब अपना त्रिविमा है तो त्रिविमा का मतलब क्या होता है 3 डायमेंशनल या 3D। 3D का मतलब क्या होता है 3 अक्ष है वो अपन काम में लेंगे x x y x और z x, यानी तीनों अक्षों या तीनों विमाओं को अपन ध्यान में रखते हुए जो है अपन यहाँ पर त्रिविमा में निविड़ संकुलन करेंगे। उससे पहले पीछे की वीडियो में भी आपको बताया गया था जो है द्विविमा की अगर अपन बात करते हैं तो अपन जानते हैं द्विविमा हो चाहे एक विमा हो उसमें जो है अपन कौन सा शब्द यूज करेंगे, पंक्ति शब्द यूज करेंगे। और बहुत सारी पंक्तियां हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियां हैं, वो मिलकर के जो है किसका निर्माण करती है, परत का निर्माण करती है। तो त्रिविमा में क्या करेंगे, परत के ऊपर क्या लगाएंगे, परत लगाएंगे, उससे किसका निर्माण होगा आपका त्रिविमीय निविड़ संकुलन का। तो जो है बोर्ड पे ध्यान से देखना है आपको त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ने के लिए। जैसे मान लो मेरे पास में जो है ये अभी अगर आपको व्यवस्था पूछ ली जाए इस प्रकार से कि ये गोलों की कौन से प्रकार की व्यवस्था है तो आप यहां से सीधा बता सकते हो कि ये आपकी कौन सी व्यवस्था है, एक विमीय निविड़ संकुलन की व्यवस्था है। यानी कि गोले है वो एक अक्ष के जो है एक ही विमा के अनुदिश है, उन सभी के केंद्र एक ही विमा एक ही अक्ष पर आ रहे हैं, शेरेखित है, तो ये एक विमीय निविड़ संकुलन हो गया। अब इसी को जो मैं है यहाँ पर है एक अक्ष और ले लेता हूं ये y अक्ष, और फिर जो है अपन यहाँ पर गोले बनाते हैं इसी के सापेक्ष। तो जो है अब उसमें भी दो प्रकार से बनाए थे, वर्ग निविड़ संकुलन में तो अपन क्या करते हैं इसी प्रकार से। तो पहले अपन है ये वाला प्रकार पढ़ते हैं जिसमें गोले के जस्ट नीचे आपका क्या हो गोला हो। इसी प्रकार से ये तीसरी पंक्ति होगी और इसी प्रकार से आपकी चतुर्थ पंक्ति होगी। और आज जो है अपन देखो नई चीज भी यहाँ पर सीखेंगे। अभी आप देख रहे हो कि अपन जानते हैं ठोसों में अभी कण पास पास होते हैं, पास पास होते हुए भी देखो यहाँ पर कुछ जगह है वो रिक्त बच रही, इसको रिक्ति कहा जाता है। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में आप समझेंगे कि रिक्ति क्या होती है, कितने प्रकार से रिक्तियां बनती है, उनके क्या क्या नाम होते हैं, वो अपन आज पढ़ेंगे। तो आप वैसे इसी में समझ सकते हो x x और y x में देखो ठोसों में अभी कण पास पास है, इसके बावजूद भी इनमें कुछ जगह जो है ये वाली जगह है वो आपकी क्या है रिक्त है, ये वाली जगह है वो आपकी रिक्त है, इनको रिक्ति कहा जाता है। और रिक्ति कौन कौन से प्रकार से होती है, कैसे वो रिक्ति बनती है, किन गोलों से बनती है और कितने गोलों से बनती है, वो अपन इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो अपन देखो त्रिविमा में पढ़ने के लिए सबसे पहले पहली पंक्ति थी वो एक विमा हुई, दो अक्ष बना दिए तो वो आपकी क्या हो जाएगी दो विमा में हो जाएगी। दो अक्ष बनाते ही वो आपकी किस में हो जाएगी दो विमा में आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगर अपन देखते हैं तो ये अपना x अक्ष है, ये अपना क्या है y अक्ष है। ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, इन सारी पंक्तियों को अगर अपन
मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, परत का निर्माण होता है। अब अपने को क्या बनाना है, इसका 3D बनाना है। तो 3D बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो है अपना x एक्स और ये अपना क्या है y एक्स, और z एक्स कहां पर होगा आपका इस तरफ जस्ट सामने आपका क्या रहेगा z एक्स रहेगा, यानी कि ये तो x एक्स हो गया, ये y एक्स होगा, और z एक्स कहां पर होगा आपका इस तरफ सामने की तरफ, यानी कि z एक्स इस तरफ सामने की तरफ होगा। इसका मतलब ये दो अक्षों से परत बनी है, तो तीसरा अक्ष बनाना है 3D में बनाना, तो क्या होगा, ये जो परत बनी हुई है, क्यों z एक्स इस तरफ है आपका सामने की तरफ यहां पर है, तो इस परत के ऊपर अगर मैं एक परत यहां पर रख दूंगा तो वो क्या हो जाएगी 3D में बन जाएगी। एक परत उसके ऊपर यहां पर रखूंगा, ऐसी बहुत सारी कितनी भी परतें अपन रख सकते हैं, तो वो जो आकृति बनेगी वो क्या होगी 3D आकृति बनेगी। इसका मतलब इस परत के ऊपर मेरे को क्या रखनी है, ये जो परत बनी हुई है इस परत के ऊपर एक और परत अपने को यहाँ पर रखनी है। अब वो किस प्रकार से रखेंगे तो ध्यान से देखना है कि इस परत के ऊपर, यानी कि परत के ऊपर परत रखने का मतलब क्या होता है, गोलों के ऊपर गोलों को रखना। तो ऊर्ध्वाधर भी इसी प्रकार से रखने हैं और क्षैतिज भी आपको इसी प्रकार से रखने, क्योंकि ये पहला प्रकार है त्रिविमा निविड़ संकुलन का। एक और प्रकार होगा जिससे अपने षटकोणीय में किया था, वर्ग निविड़ संकुलन में तो क्या था, गोलों के जस्ट नीचे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से गोले रखे हुए थे, और षटकोणीय में क्या था अवनमनों में थे। तो त्रिविमा में भी निविड़ संकुलन जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये कौन से प्रकार का वर्ग निविड़ संकुलन है त्रिविमा में, ये आपका है वर्गीय निविड़ संकुलन। वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमा में निविड़ संकुलन, यानी कि द्विविमा में अपन ने क्या बनाया था, द्विविमा में अपन ने क्या बनाया था, वर्गीय निविड़ संकुलन बनाया था। तो उसी की सहायता लेते हुए, यानी कि द्विविमा में जो वर्गीय निविड़ संकुलन बनाया उसकी सहायता से अपन त्रिविमा में निविड़ संकुलन बनाएंगे। तो ये वर्गीय निविड़ संकुलन के, इसीलिए जो अपन ने देखो ये जो गोले या अवयवी कण है इनको इसी प्रकार से व्यवस्थित किया है कि वो क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से भी क्या हो, संरेखित हो, यानी कि एक ही केंद्र में हो, एक ही लाइन में आते हो। तो ये वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा अपन 3D बना रहे हैं। तो द्विविमा में ये परत होगी, अब इस परत के ऊपर एक और परत, इस परत के ऊपर एक और परत, इस प्रकार से जो है सामने अपने परतें रखते जाएंगे। तो ये पहली परत है, तो इसके ऊपर है एक और परत, यानी कि ऐसा कैसा गोला यहाँ पर ऊपर बन जाएगा, ऐसा कैसा गोला इस जगह बनेगा, और ऐसा कैसा गोला इस, यानी कि जस्ट इसके ऊपर रख रहे हैं। यहाँ पर जो आकृति बना रहा हूं बोर्ड के ऊपर, 3D मॉड्यूल भी आपको दिखा देंगे, इसके ऊपर है अपने आप गोले रख रहे हैं। ये इस पर पहली वाली परत थी, इसके ऊपर और गोला रखा, यहाँ पर इस वाले परत है, इसके ऊपर गोला रखा। तो इसी प्रकार से सारी जो है गोले हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सभी के ऊपर क्या अपन रख देते हैं, गोले रख देते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहां पर है गोलों के ऊपर अपन क्या रख रहे हैं, गोले रख रहे हैं। ये गोलों के ऊपर अपन ने क्या रखे, गोले रखे, यानी कि परत है, यानी ये पहली परत थी, इस पहली परत के ऊपर ये दूसरी परत वाले गोले रख रहे हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से भी होने चाहिए सही, और क्षैतिज रूप से, यानी कि ये सही तरीके से पूरे एज इट इज होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे लाइन कट रही, ये बिल्कुल इस प्रकार से एक दूसरे को ढक लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम परत के ऊपर क्या आ गई, द्वितीय परत आ गई, जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से भी आपके एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रखते हैं। तो किस प्रकार से, तो इसकी अगर परिभाषा बनाई जाए तो क्या बनेगी कि इस प्रकार की व्यवस्था में, यानी कि द्विविमा में वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमा में जो निविड़ संकुलन होता है उसमें अपन क्या करते हैं, द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के गोलों के ऊपर जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से इस प्रकार से रखते हैं कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ढक लेते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो त्रिविमा में निविड़ संकुलन है, वो आपकी कहलाती है। अब देखो अपन ने जो दो विमाओं से जो परत बनी उसके ऊपर है z अक्ष की जो है अपन है दूसरी परत रखते हैं, तो ये तीनों अक्षों में हो गया। अब देखो यहां से जो है क्या होगा, क्यों ये तो एक परत रखी है, ऐसी बहुत सारी परतें यहाँ पर आपके सामने रखते जाएंगे, जिसको अगर आप और अच्छे से समझना है तो देखो इसके लिए स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप देखो क्या है, आपके सामने जो 3D मॉड्यूल आ रहा है
जो है इसी जो है निविड़ संकुलन का, तो उसमें देखो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि देखो परत के ऊपर क्या रखी हुई है, परत के ऊपर परत रखी हुई है, परत के ऊपर इस प्रकार से सामने की तरफ क्या हो रही है, पीछे की तरफ है गोले हैं, तो उन परतों के ऊपर परतें रखी हुई है और उससे पूरा आपका जो है क्रिस्टल जालक है उसका निर्माण होता है। यानी कि परत के ऊपर परत रखी, परत के ऊपर परत रखी, तो उससे पूरा क्या होता है, क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो क्या हुआ, इसके अलावा देखो उसमें जो है पूरा क्रिस्टल जालक है, उस पूरे क्रिस्टल जालक में जो है आपको जो है रेखांकित भाग दिखाई दे रहा है, वो उस क्रिस्टल जालक की क्या हो जाएगी, एकक कोष्टिका हो जाएगी, जिसका नाम क्या होता है, आद्य एकक कोष्टिका। वो कैसे बनी, जैसे अपन पीछे वाली जो द्वितीय विमा में अपन क्या कर रहे थे, गोलों के केंद्रों को क्या कर रहे थे, मिला रहे थे, तो उससे अपने को वर्ग बना था, षटकोण बना था। तो इसमें अपन क्या करेंगे, त्रिविमा में, यानी कि जो ये सामने की तरफ जो गोले हैं द्वितीय परत वाले और पीछे की तरफ जो गोले हैं प्रथम परत वाले, उन गोलों को केंद्रों को मिलाते हैं, तो उस पूरे जालक में देखो एक जो है संरचना बनती है, वो आपकी जो है किस प्रकार की संरचना है, सरल गणीय जालक है। और उसकी अगर कोष्टिका की बात करें तो वो आपको कोष्टिका जो दिखाई दे रही है वो कौन से प्रकार की कोष्टिका है, आद्य एकक कोष्टिका, जिसको आप यहाँ पर जो है पहले भी बता रखा है, साइड में जो दूसरा डायग्राम बना हुआ है उसमें भी आप देख सकते हो, जो क्रिस्टल जालक ये सरल गणीय जालक में जो एकक कोष्टिका बन रही है वो कौन से प्रकार की एकक कोष्टिका है, तो जो दूसरा डायग्राम दे रखा है उसमें आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हो कौन से प्रकार की जो है एकक कोष्टिका होगी, आद्य एकक कोष्टिका। तो ये आपका था त्रिविमा में वर्ग त्रिविमा में निविड़ संकुलन, जिसको अपन किसकी सहायता से किया, द्विविमा में जो वर्गीय निविड़ संकुलन है उसके द्वारा अपन ने इसको जो है संपन्न किया या इसको समझा। कैसे हुआ, दोबारा से देखते हैं कि यानी कि द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन होता है, पंक्तियां होती है, पंक्तियां मिलकर के क्या बनाती है, परत। अब अपन जानते हैं त्रिविमा की बात हो रही है, यानी कि तीन अक्ष, तो ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, जेड अक्ष आपका इस तरफ सामने की तरफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस परत के ऊपर ये पहले वाली जो परत थी इसके ऊपर अगर मैं एक और परत रख देता हूं, उसके ऊपर और परत रख देते हैं, जैसे कि आपको पीछे डायग्राम में भी बताया था, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, उसमें भी आपको बताया था कि परत के ऊपर परत इस प्रकार से अपन रखते जाते हैं तो पूरा एक क्रिस्टल जालक बनता है या सरल गणीय जालक बनता है, जिसमें जो है एकक कोष्टिका होती है। वो कौन सी एकक कोष्टिका बनी थी, आपकी आद्य एकक कोष्टिका। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा जो है त्रिविमा में निविड़ संकुलन। अब जो है इसकी परिभाषा है, अपन यहाँ पर जो है साइड में मैं परिभाषा लिख देता हूं, तब तक जो है अब ये कैसे समझ में आएगा, जब आप साथ साथ में इस प्रकार से जो है ये जो डायग्राम बन रहे हैं इनको आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, यानी कि गोलों के नीचे गोले इस प्रकार से व्यवस्थित। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीजें हैं समझ में नहीं आएगी। ठोस अवस्था का पार्ट जो चैप्टर है आपका इस प्रकार से, यहाँ पर 2D 3D इस प्रकार से जो है ये चीजें हैं, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो डायग्राम बोर्ड पे बनाया जा रहा है वीडियो पॉज करके उन डायग्रामों को बनाने की कोशिश करो। पीछे के वीडियो में जो बताए, अभी आगे जो भी बताएंगे उन सभी में आपको खुद है वो आपका जो है प्रैक्टिस, स्वयं प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये चीजें समझ में आएगी। जो है आप ऐसे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कितना ही समझा दो वो चीजें आपकी 100% है वो सही नहीं होगी। तो ये अपन ने है त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ा है, जिसकी परिभाषा में अभी आपके यहाँ पर परिभाषा अपन लिखते हैं। तो परिभाषा आपकी क्या रहेगी कि इस प्रकार के निविड़ संकुलन में द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों के ठीक ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला सभी परतों में ऊर्ध्वाधर तथा
क्षैतिज रूप से एक ही स्थिति में हो इस व्यवस्था से बनने वाला जालक सरल गणीय जालक होता है, जिसकी एकक कोष्टिका आद्य एकक कोष्टिका होती है। आदि एकक कोष्टिका होती है। तो क्या हुआ, वर्गीय निविड़ संकुलन में इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन है जिसमें अपन क्या काम में लेंगे, द्विविमा का जो है वर्ग निविड़ संकुलित परतें, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों के ठीक ऊपर है, यानी कि ठीक ऊपर है अपन जो है दूसरी परत लेके आएंगे। तो उन सभी परतों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि कोई सा भी गोला हो, चाहे परतें कितनी भी हो, प्रत्येक गोला है सभी परतों में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूप से एक ही स्थिति में, यानी कि सहरेखित होने चाहिए, एक ही स्थिति में होने चाहिए। तो इस व्यवस्था से जो है फिर उसके अंदर जो है गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं कि नहीं, जो है गोलों के केंद्रों को मिलाने से जो सरल गणीय जालक बनता है उसकी जो एकक कोष्टिका होती है वो आपकी क्या होती है, आद्य एकक कोष्टिका होती है। और इसको जो है दोबारा से आप जो है डायग्राम में देख सकते हो। तो वहां पर देखो, इन्हीं लाइनों को पहले परिभाषा पढ़नी है, फिर उन जो है डायग्राम को देखना है। तो आपको देखने से पता चलेगा प्रथम परत के ऊपर क्या है, इस तरफ दूसरी परत है, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत है, तीसरी परत के ऊपर है आपकी चौथी परत है। तो इस प्रकार से कोई सी भी परतें हो, लेकिन सारे के सारे जो गोले हैं वो एक दूसरे से क्या है, सहरेखित है। और फिर उससे जो क्रिस्टल जालक बन रहा है वो आपका किस प्रकार का है, सरल गणीय जालक, जिसकी कोष्टिका की कौन सी होती है, आद्य एकक कोष्टिका। इसके अलावा यहाँ जो व्यवस्था बनती है, यहाँ बनने वाली व्यवस्था ए प्रकार की होती है। क्यों, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से सारे के सारे समान है। परत के ऊपर परत रखें, पीछे वाली परत भी उसी प्रकार से, उसके ऊपर दूसरी परत आ रही है उसमें भी वही पैटर्न है, तीसरी परत आएगी उसमें भी वही पैटर्न रहेगा, चौथी परत आएगी उसमें भी वही पैटर्न है, यानी कि सारे के सारे गोले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक समान है। इसलिए यहाँ पर बनने वाला पैटर्न या व्यवस्था है वो ए प्रकार की होती है, ए प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से जो अपना है वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा त्रिविमा में निविड़ संकुलन ने टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। अब वर्ग निविड़ संकुलन जो है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन द्वारा अपने त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ लिया। अब देखो द्विविमीय में भी दूसरा प्रकार कौन सा था, इनकी द्विविमीय निविड़ संकुलन में दूसरा प्रकार अपना कौन सा था, वो था आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये तो अपन ने क्या किया, वर्ग निविड़ संकुलन के 2D से जो अपन ने 3D में आए हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, षटकोणीय निविड़ संकुलन है उसका जो 2D है उससे अपन 3D में आएंगे, यानी कि उससे अपन है त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। तो आपका जो है यहाँ से जो है इसको मैं अभी मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन है वो किस प्रकार से होता है। द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलित परतों से अपन ने कर लिया त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब द्विविमा में दूसरा प्रकार था षटकोणीय, तो अपन द्विविमा की षटकोणीय जो निविड़ संकुलित परतें हैं उनसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन है उसका जो है निर्माण कैसे करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, शब्दों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक विमीय और द्विविमीय है उनमें निविड़ संकुलन करते हो तो वहां पर पंक्तियां शब्द में काम में लेना है, और त्रिविमा में निविड़ संकुलन करते हो तो वहां पर परतें। क्यों, उन दोनों में जो है एक विमीय और द्विविमीय से जो पंक्तियां आपस में क्या मिल करके किसका निर्माण करती है, परतों का। और उन परतों के ऊपर अगर अपन परत लेके आते हैं तीसरे अक्ष में, जेड अक्ष में, तो वो आपका त्रिविमा में बनता है। तो वहां पर है त्रिविमीय निविड़ संकुलन में आपको परतों है, परत शब्द है वो काम में लेना है। एक विमीय और द्विविमीय निविड़ संकुलन है उसमें आपको पंक्ति शब्द है वो काम में लेना है। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन है तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन में अपन ने पढ़ा था कि इस प्रकार से जो गोले हैं वो व्यवस्थित होते हैं। और इन गोलों की अगर अपन बात करें
तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या था, वर्ग निविड़ संकुलन में तो गोलों के ऊर्ध्वाधर जो है ठीक नीचे या क्षैतिज रूप से जो है संरेखित होते हैं, लेकिन षटकोणीय निविड़ संकुलन में अपन ने जैसे कि द्विविमा में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उसमें जो है प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के कहां पर आ जाए, गर्त या अवनमनों में आ जाए। तो अपन इसी प्रकार से पहले द्विविमा का बनाते हैं, तो इस प्रकार से ये देखो इसके कहां पर आ गया, गर्त या अवनमन में आ गया। इसी प्रकार से ये दूसरे वाला गोला इन दोनों गोलों के गर्त या अवनमन में इसी प्रकार से यहां पर होगा और इसी प्रकार से ये इस जगह होगा। अब देखो क्या होगा, ये प्रथम पंक्ति ये आपकी क्या हो जाएगी, द्वितीय पंक्ति, और फिर ये आपकी इस प्रकार से तृतीय पंक्ति जो कि इसके अवनमनों में आ रहा है गोला, और ये इस प्रकार से जो है आपकी ये पंक्ति, और इसी प्रकार से जो नीचे ये आपका पैटर्न है वो आपका चलता रहेगा। अब देखो ये तो हो गया आपका द्विविमा में, जो ये प्रथम पंक्ति द्वितीय तृतीय पंक्ति, और ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, परत का। अब अगर मान लो मैं इसको क्या मानता हूं, आपका एक्स एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, मान लो वाई एक्स। ध्यान रखना इस तरफ भी गोले हैं और इसके आगे भी तो गोले हैं, लेकिन अपने को जो है ध्यान से समझने के लिए इसी प्रकार से बनाए हैं। तो ये एक्स एक्स और ये हो जाएगा अपना वाई एक्स। कितने विमा में हो गया, द्विविमा में, जो कि अपने पीछे के वीडियो में पढ़ा था जब अपने द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन किया था वहां पर। अब देखो इससे जो है त्रिविम निविड़ संकुलन जो है वो किस प्रकार से होगा, तो अपन जानते हैं ये सारी पंक्तियां मिलकर के किसका निर्माण करती है, परत। दो अक्ष हो गए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो अक्ष हो गए, ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब देखो तीसरा अक्ष है जेड अक्ष है वो आपका इस प्रकार से होगा, इस तरफ सामने की तरफ। तो इसका मतलब ये परत है, इस परत के ऊपर एक और परत इस तरफ रखी जाए, फिर आगे और परत, आगे और परत, तो वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिविमा में निविड़ संकुलन हो जाएगा। किसके द्वारा, षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों के द्वारा, जो कि एक परत है, इस परत के ऊपर इसी प्रकार से एक परत और रखेंगे, इसी प्रकार से परत और रखेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसमें तो वर्ग निविड़ संकुलन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो मेन आपकी यहाँ पर आती है इसमें थोड़ा सा अलग होगा। क्यों, अगर मैं गोलों को इसी प्रकार से रखता हूं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, उस प्रकार से जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से आप पढ़ते हैं वो एक दूसरे को आसर जो है नहीं कर पाती है, सेट नहीं हो पाती है। तो किस प्रकार से होगी, देखो एक बार उससे पहले देखो इससे पीछे की चीज में आपने को क्या समझनी है कि यहाँ पर जो अपन अवनमनों में जो गोले व्यवस्थित करते हैं तो उसमें अपन क्या देखते हैं, कुछ जो है आपका स्थान क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रिक्ति। तो अपने को दूसरे परत को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि वो इन रिक्तियों को आच्छादित करते हैं। आच्छादित का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से इनको ढक ले, ठीक है। दूसरी परत यानी कि 3D में तभी बनेगी जब इस परत के ऊपर अपन एक परत रखेंगे और उस परत के जो गोले आएंगे, यहां बनने वाली पहली परत के जो गोले हैं उनको क्या कर देते हैं, आच्छादित कर देते हैं, यानी कि इनको ढक लेते हैं। अब ये रिक्तियां कितने प्रकार से होती है इसको अभी अपन है यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। अब जो मैं बनाता हूं इसके ऊपर जो है दूसरी जो है वापिस परत। अब देखो, अब ये दूसरी परत है, अब दूसरी परत के नीचे अगर इस पंक्ति, क्यों इस दूसरी परत में तो पंक्तियां बनेगी, अब दूसरी परत में जो मान लो दूसरी परत की जो दूसरी पंक्ति है वो उसके गोले कहां पर आएंगे, इस दूसरी परत की प्रथम पंक्ति के अवनमनों में। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में ये इस प्रकार से इसके अवनमनों में आएगा, तीसरी पंक्ति है। जब तक ये डायग्राम इस प्रकार से आप स्वयं नहीं बनाओगे तब तक जो है ये चीजें हैं टॉपिक है आपका समझ में नहीं आएगा, इसीलिए साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करते जानी है। तो सबसे पहले देखो दोबारा से इसको आते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो है षटकोणीय निविड़ संकुलित द्विविमा में बनाया, उसी प्रकार से बनाया। फिर अपन जानते हैं वो तो दो विमा में था,
तीसरा अक्ष इस प्रकार से सामने होता है, यानी कि ये जो पूरी परत थी इसके ऊपर एक और परत लेके आनी, अब उनके गोले लेके आते हैं तो वो आपके इस प्रकार से होते हैं कि ये जो यहाँ पर प्रथम परत की जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बन रही है उन रिक्तियों को क्या कर ले, आच्छादित कर ले, यानी कि उनको ढक ले। अब देखो आपको यहाँ पर सिद्ध है, पहले आपकी इस प्रकार से एक रिक्ति बन रही थी, अपन ने देखा इस प्रकार से, एक प्रकार से ये त्रिकोण है, इस प्रकार की रिक्ति बन रही थी जिसमें एक त्रिकोण आपका ऊपर की ओर है, ये देखो इसमें इस प्रकार से रिक्ति बन रही थी, ये रिक्ति बन रही थी पहले वाली परत में, ये वाली रिक्ति बन रही थी इस प्रकार से त्रिकोणीय रिक्ति, और इसी में एक परत आपकी जो है दूसरी रिक्ति प्रकार की जो है अगर अपन बात करते हैं तो ये त्रिकोण इस प्रकार से हो गया, और एक त्रिकोण है आपका क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ त्रिकोण हो गया, जैसे मान लो ये वाला त्रिकोण इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला त्रिकोण इस प्रकार से, ठीक है, तो ये वाला त्रिकोण इस प्रकार से, ठीक है, तो एक त्रिकोण है आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, तो ये रिक्तियां होगी, ठीक है। अब किससे होगी, ये अपन जो है आपके डायग्राम आएगा उस डायग्राम से और समझाएंगे, तो ये रिक्ति होगी। अब इसके अलावा ये तो जो है प्रथम परत में ही बन रही थी, ये रिक्ति आप जो है इस ये जो दूसरी परत नहीं बनाते उसके बिना भी ये आपको रिक्ति दिखेगी। अब दूसरी परत जो कि अपन ने ये जो रिक्तियां बन रही थी उनको ढकने के लिए जो दूसरी परत आपके यहाँ पर ले आए ताकि त्रिविमा में निविड़ संकुलन हो, तो उसके द्वारा जो नई रिक्तियों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से, क्यों ये जैसे जैसे देखो यहाँ पर जो है ये गोले काट रहे हैं तो इसके बीच में देखो यहाँ पर वापिस है एक नई रिक्ति का निर्माण होता है। अब ये कौन से प्रकार की रिक्तियां होती है उसको अच्छे से समझने के लिए अपन है यहाँ पर जो है दो प्रकार की रिक्तियां बनती है, यानी कि जो है जैसे प्रथम परत के ऊपर अपन है दूसरी परत रखते हैं तो रिक्तियों का निर्माण होता है। एक रिक्ति होती है आपकी कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्ति, एक रिक्ति होती है आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति, और दूसरी आपकी रिक्ति होती है वो होती है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति, दूसरी रिक्ति होती है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति अगर आप इसमें देखोगे तो कैसे मिलेगी, तो चतुष्फलकीय रिक्ति देखने के लिए अपन देखो क्या देखते हैं कि ये इस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये देखो एक गोला प्रथम परत का, ये दूसरा गोला इस परत का, प्रथम परत का मतलब पीछे वाली परत, और ये हो जाएगा इसका तीसरा, और इसके अलावा इन तीन गोलों के ऊपर ये देखो एक, ये दो और ये तीन, इन तीन गोलों के ऊपर ये जो दूसरी परत का जो है कौन सा गोला आ रहा है, चौथा गोला आ रहा है, तो उससे जो ये यहाँ पर जो रिक्ति बन रही है वो आपकी कौन सी रिक्ति होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। तो ध्यान से समझना है कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो है वो कितने गोलों से मिलकर बनी होती है, तो चतुष्फलकीय रिक्ति एक दो तीन, और चौथा गोला आपका इन तीनों गोलों के केंद्रों को मिलाते हुए जो बन रहा है वो हो गया। इसका मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों को मिलाने से होता है, चार गोलों को मिलाने से होता है। तो इसको अपन है इस प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि जैसे आपका यहाँ पर बना हुआ है, तो ये देखो दो गोले हो जाएंगे इस प्रकार से, और इसके नीचे ये तीसरा गोला, और इन तीनों गोलों को मिलाते हुए ये आपका चौथा गोला। तो यहाँ पर जो ये वाली जो रिक्ति बन रही है इस प्रकार से जो ये जो रिक्ति स्थान है देखो ये आपका क्या कहलाता है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है, जिसका आपके सामने डायग्राम भी आ रहा है स्क्रीन में, आप देख सकते हो। तीन गोले रखे हुए हैं और उन तीन गोलों के ऊपर क्या है, चौथा गोला रखा हुआ है, और उनके बीच में जो है वो थोड़ा सा आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, वो आपकी क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कैसे हुआ आपका, किस प्रकार से हुआ चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण, तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है आपके चार गोलों को केंद्रों को मिलाने से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों के केंद्रों से या कितने गोलों से मिलकर बना होता है, चार गोलों से मिलकर के जो रिक्ति बनती है इस प्रकार से एक दो और तीन, इन चार गोलों के जो है मिलकर के चार गुणों से मिलकर के जो रिक्ति बनती है वो क्या कहलाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। क्या इस प्रकार से और भी अपनी संभावना बन सकती है, तो अपन देख रहे हैं और भी इस प्रकार से संभावना बन सकती है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो ये वाली जो है आपकी, अब जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से ये जो है तीन गोले यही हो, द्वितीय परत वाले भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला, ये, और इस प्रकार से ये दूसरा गोला, और इस प्रकार से ये तीसरा गोला।
ध्यान से देख रहा हूं, ध्यान से देखना, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं उन्हें, जिन गोलों को मैं टिक कर रहा हूं उन गोलों को ध्यान से देखना। ये दूसरा गोला और ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से तीसरा। अब इन तीनों गोलों को स्पर्श करते हुए ध्यान से बनाओगे तो ये गोला भी इसको पूरी तरीके से यहाँ स्पर्श करेगा। इन तीनों गोलों को जो डॉट डॉट से बना रखे हैं दूसरी परत वाले, इन तीनों गोलों पर ये जो है प्रथम परत का गोला है, तो इससे भी चतुष्फल की रिक्ति है उसका निर्माण हो सकता है। उसको जो है अपन यहाँ पर नीचे एक डायग्राम से और बन सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चतुष्फल की रिक्ति है कैसे बन सकती है, तीन गोले सामने वाले हो सकते हैं तो एक गोला है पीछे की तरफ हो सकता है, या फिर तीन गोले पीछे हैं तो एक गोला सामने की तरफ हो सकता है। तो तीन गोले पीछे और एक गोला सामने की तरफ अपन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपना ये वाली जो अपन ने बनाई थी रिक्ति उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये एक गोला, ये दूसरा गोला और इसके ऊपर है ये इस प्रकार से तीसरा गोला, ठीक है। और ये आपका जो है इस प्रकार से चौथा गोला। तो इस प्रकार से भी चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रथम पंक्ति है उसी से बने, इस प्रकार से भी चतुष्फल की रिक्ति है उसका निर्माण हो सकता है। तो ध्यान रखना है इसमें जो है, अगर आपको ये चीज समझ में आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही ध्यान रखनी है। चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कितने गोलों को मिलाने से होता है, 4 गोलों के निर्माण से जो रिक्ति बनती है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो जाएगा आपका पूरा चौथा गोला। इसी से समझ लो 4 गोलों के निर्माण से जो ये जो खाली स्थान बन रहा है चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने से, तो ये जो खाली स्थान बन रहा है यही आपकी क्या कहलाती है, चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है। चतुष्फल की रिक्ति कहलाती है, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको डायग्राम दिया था, या इसको और अच्छे से समझना है तो एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर जो है अभी आप देख रहे हो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि देखो 3 गोले बने हुए हैं, उन तीसरे गोले पर जो है एक आपका जो चौथा गोला बना हुआ है, तो वो भी आपकी क्या है, उससे जो है आपकी जिस रिक्ति का निर्माण हो रहा है वो आपकी कौन सी रिक्ति होगी, चतुष्फल की रिक्ति आपकी कहलाती है। तो ये हो गया चतुष्फल की रिक्ति। लेकिन अपने को बताया था कि एक रिक्ति और बनती है इसमें, वो रिक्ति कौन सी होती है, अष्टफल की रिक्ति। तो उसको मैं यहां पर हेडिंग डाल लेता हूं, उसको मिटा करके, अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति किस प्रकार से होगी, तो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर। अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कब होता है, जब 6 गोले आपस में मिलते हैं तो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। उसको अगर आप ध्यान से, इन्हीं में मिलेंगे 6 गोले, किस प्रकार से हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो 6 गोले हैं। उन 6 गोलों को अगर आपस में मिलाते हैं तो जिस रिक्ति का निर्माण होता है वो आपकी क्या होती है, अष्टफल की रिक्ति, जिसमें 3 गोले इस परत करेंगे, 3 गोले जो पीछे की परत है, जो प्रथम परत है उस पे रहेंगे। उन गोलों को अगर आपस में मिलाते हैं तो जिस रिक्ति का निर्माण होता है वो आपके सामने दिखाई दे रही है, कौन सी है, अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। तो देखो 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है, जो अपन है त्रिविमा निविड संकुलित करते हैं, षटकोणीय निविड संकुलित, जिसमें अपन है प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखते हैं तो 2 रिक्तियां बनती है, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति है वो 4 गोलों को मिलाने से बनती है, और अष्टफल की रिक्ति है वो 6 गोलों को मिलाने से बनती है आपकी अष्टफल की रिक्ति। और इसको आप डायग्राम की सहायता से जो है, जो आपको डायग्राम दिखाया गया स्क्रीन में, उसमें भी आप समझ सकते हो कि जो है चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियां किस प्रकार से होती है। तो देखो ये अपना था क्या था, षटकोणीय निविड संकुलित परतों के द्वारा जो है त्रिविमा में निविड संकुलन, जिसमें अपन ने है पहले तो अपन ने जो द्विविमा में जो षटकोणीय निविड संकुलन था उसकी जो है संरचना बनाई, जो पीछे अपन ने पीछे के वीडियो में किया था। फिर उसके ऊपर है यहाँ पर परत लगाई, उन परतों को भी इसी प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो ऊपर परत बन रही है उसके जो है यहाँ पर भी अवनमनों में गोले आ जाए। इसको और अच्छे से समझना है तो इस पूरी संरचना जो अपन ने बनाई है उस पूरी संरचना का जो डायग्राम है आपका और स्क्रीन के सामने अच्छे से देखो कि उसमें एक डायग्राम है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो उसमें आप देखो जहां पर है आपका टी लिखा हुआ है और जहां पर ओ लिखा हुआ है। टी का मतलब होता है आपका टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल वोइड, ठीक है, टेट्राहाइड्रल वोइड। टी का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या होता है, चतुष्फलकीय, और वोइड कहा जाता है रिक्ति को। तो डायग्राम में जहां पर आपके सामने जो है टी लिखा हुआ आ रहा है वो टी आपका क्या होगा,
टेट्राहाइड्रल यानी कि चतुष्फल की रिक्ति को प्रदर्शित करता है। डायग्राम में जहां पर टी आ रहा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, चतुष्फल की रिक्ति को प्रदर्शित करता है। और डायग्राम में जहां पर आपका ओ आ रहा है, यानी कि डायग्राम में जहां पर आपका ओ आता है वो आपका है प्रदर्शित करता है ओक्टल वॉइड। ओक्टल का मतलब होता है अष्टफलकीय, ओक्टल का मतलब होता है अष्टफलकीय और वॉइड का मतलब होता है रिक्ति। यानी कि जो डायग्राम है उसमें अगर आपका जहां पर टी लिखा हुआ है वो तो आपकी चतुष्फल की रिक्ति और लिखा हुआ है वो आपकी क्या है, अष्टफल की रिक्ति। तो एक परत देखो जो है आपकी जो है थोड़ी सी जो है कम डार्क है, जो परत है वो हो गई। उस परत में भी देखो जो कम डार्क है उसके नीचे जो गोले रखे हुए अवनमनों में, और उसके ऊपर जो दूसरी परत रखी हुई है जो थोड़ी सी ज्यादा गहरी है, तो उसमें आप क्या देखोगे कि उसमें भी जो अपन ने जो है गोले व्यवस्थित किए उनके नीचे जो गोले आ रहे हैं वो अवनमनों में है। और उन अगर अपन है 4 गोलों से मिलकर के देखो जो है रिक्ति बन रही है उस पे टी लिखा हुआ है, यानी कि वो क्या होगी आपकी चतुष्फल की रिक्ति होगी। और आज जो 6 गोले हैं उन 6 गोलों के केंद्रों से जो मिलकर के जो है आपकी रिक्ति बन रही है जिसमें ओ लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो वो 6 गोलों से मिलकर के बनी है जिसमें ओ लिखा हुआ है, वो आपकी क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। तो ये आपका जो है आज का जो वीडियो था अपन ने, जिसमें अपने प्रथम परत के ऊपर जो है द्वितीय परत रखी, जिससे अपने को क्या बना, अष्टफल की रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति मिली। चतुष्फल की रिक्ति है 4 गोलों से मिलकर के बनती है, अष्टफल की रिक्ति है 6 गोलों के जो है केंद्र से मिलकर बनी है। आपके सामने जो स्क्रीन में डायग्राम आ रहा था उसको दोबारा से बना करके देखना, या जो पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं उनमें जो आपको बता रखे हैं तो उनमें भी जो गोलों के केंद्र बना करके बता रखे हैं उनसे ध्यान से समझना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जाकर के अपना डाउट है शेयर कर सकते हो, वहां पर आपकी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद।